हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं स्नान करके आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। तो क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह-सुबह जो है ना थोड़ी ठंड होती है, तो इसीलिए मैं ना शॉल ले लेती हूँ। तो स्वेटर पहनना तो अभी शुरू नहीं करा है, वैसे नवंबर के महीने में मैं स्वेटर डालना शुरू कर देती हूँ। पर लेकिन ना इस बार इतनी ठंड लग नहीं रही है, तो इसलिए अभी स्वेटर वगैरह तो नहीं मैंने डाला, बस ये है कि सुबह शाम के टाइम मैं शॉल ले लेती हूँ। तो सुबह वैसे जैसे स्नान करके आओ ना तब भी ठंड नहीं लगती है, पर ये है कि जब उठते हैं ना हम नहाने से पहले ठंड लगती है, बाद में तो नहीं इतनी लगती। तो इसलिए मैं वैसे शॉल वगैरह तो ले ही लेती हूँ क्योंकि ठंड जो लगती नहीं है, लग ही जाती है फिर, तो इसीलिए। तो बस गोपाल जी को मैंने उठा दिया है और मैं गोपाल जी को पहले चद्दर दे देती हूँ और ऊपर से जो है कंबल भी उड़ा देती हूँ। तो ये जो है इनके फ़ोल्ड करके रख दिए जाएँ। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पर पता है क्या है कि कई लोगों ने तो जैकेट, स्वेटर वगैरह सब कुछ भी डाले होते हैं, लेकिन कइयों ने जो है टॉप या टी-शर्ट ही डाली होती है। तो जब भी मौसम जैसे सर्दी या गर्मी का चेंज होता है ना, तो एक ही दम से होता है, फिर पता भी नहीं लगता कि कब एकदम से सर्दी पड़ने लग जाए और कभी जैसे गर्मी हो, तो गर्मी भी पड़ने लग जाती है। तो बस मैंने मंदिर तो कर लिया है साफ और बर्तन वगैरह जो भी थे ना पूजा के वो भी धो के मतलब अच्छे से जो पोंछ-पाछ लिए हैं। तो पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, सूरज देवता जी को जल भी चढ़ा दिया है और अब फिर से आ गई हूँ मैं अंदर और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो मैं ना गोपाल जी की वूलन ड्रेस निकाल रही हूँ। तो गोपाल जी को तो मैंने स्वेटर पहनाना जो है ना कब से ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये बाल स्वरूप है, तो इनके लिए तो ठंड हो ही गई है। तो गोपाल जी की जितनी भी वूलन ड्रेसें, पोशाकें होती हैं ना, वो मैं इस पैकेट में ही रख देती हूँ। तो ये काफ़ी सही है पैकेट और काफ़ी टाइम से है मेरे पास। तो इसमें जो है ज़िप भी लगी हुई है, तो जितनी भी ड्रेसें होगी, जुराबें होगी गोपाल जी की या टोपी वगैरह, वो सभी मैं इसमें रखती हूँ। तो क्योंकि इस पैकेट में ज़िप लगी हुई है ना, तो धूल-मिट्टी भी अंदर नहीं जाती। तो जैसे ही मैं रखती हूँ कपड़े, वैसे ही जो है ना, जैसे निकालने होते हैं जब सर्दियों के टाइम, तो ये एज़ इट इज़ वैसे ही निकलते हैं। तो बस अब मैं करवा देती हूँ गोपाल जी को स्नान। तो हमारे जो वूलन के कपड़े होते हैं ना, चाहे हम उनको धो के भी रखते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम उनको निकालते हैं ना, तो उनमें एक स्मेल सी आती है, डस्ट जैसी जो होती है ना, एकदम साँस-सा रुकता है। तो चाहे इसमें जितनी भी नैपकिन बोल जो फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं ना, वो भी डाल दो कपड़ों में, पर जब भी हमें दोबारा पहनने होते हैं, तो ये धो के ही पहने जाते हैं, ऐसे तो पहने ही नहीं जाते बिल्कुल भी। तो इसलिए, तो गोपाल जी के जो कपड़े हैं मैं जैसे रखती हूँ, ये सेम वैसे ही निकलते हैं, तो इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब रखती हूँ तब धो के ही रखती हूँ, पर लेकिन जब पहनाती हूँ तो फिर मतलब ऐसे ही पहना देती हूँ। तो अभी जो है ना गोपाल जी की ऊनी ड्रेसेस पैकेट में ही रखी हुई हैं, तो ये भी मुझे मतलब निकाल के ना सही करके रखनी है बाहर क्योंकि पैकेट में से तो निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना सुबह के टाइम। तो इनकी छोटी-छोटी सी जुराबें होती हैं, टोपी होती हैं, तो वो मतलब कि ना इसी पैकेट में है, तो सब मिक्स हो रखा है। और मैं आपको दिखाऊँगी भी कि गोपाल जी के पास ऊनी ड्रेसें कितनी हैं और कौन-कौन सी हैं। तो पिछले जो सर्दियों में मैंने गोपाल जी की जो जैकेट वाले सूट भी बना रखे हैं, पजामी भी बनाई हैं, सॉक्स भी बनाई थी, तो सभी मैं आपको दिखाऊँगी जब निकालूँगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी, हो सकेगा तो शेयर करूँगी आपके साथ। और गोपाल जी की जितनी भी ये वूलन पोशाकें हैं ना, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो ये मैं सभी आपको दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस गोपाल जी का स्नान हो गया और इनको मैंने जो है ना जो कॉटन की ड्रेस है वो पहना दी है, क्योंकि अभी वेलवेट की ड्रेस नहीं पहनाई है क्योंकि स्वेटर पहनाना है इसलिए। तो मैंने कॉटन की हल्की-फुल्की सी ड्रेस पहना के और ऊपर से ये पहना दिया है स्वेटर। तो क्योंकि अभी इतना मौसम ठंडा नहीं है ना कि वेलवेट की ड्रेस भी पहनाओ और ऊपर से जो है स्वेटर भी पहना दो, तो फिर वो जो है ना ज़्यादा हैवी हो जाएगा और गोपाल जी को उसमें गर्मी लगेगी। तो इसलिए मैंने जो है हल्की ड्रेस पहना के ऊपर से स्वेटर पहना दिया है। तो पहले तो मैंने सोचा था चलो वेलवेट की ड्रेस ही पहना देती हूँ, पर लेकिन मैंने इनको स्वेटर ही पहना दिया है। तो बस अब मैं कर देती हूँ गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार ज़रूर करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ अपना गोपाल जी करवा लेते हैं। तो बस ये जो फूल आप देख रहे हो ना, ये फ्रिज में काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये कितने फ्रेश हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे तोड़ के लाए हों, पर लेकिन ये काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं। तो ये डब्बे में बंद थे ना, तो मतलब कि एकदम फ्रेश से हैं। तो अगर वैसे ही पन्नी में बाँध के रख दो या वैसे ही रख दो फ्रिज में, तब तो ये बेकार हो जाते हैं। तो बस मैंने गोपाल जी को कैप भी लगा दी है, तो ये मैंने ना कैप सोचा कि इस ड्रेस के साथ की है, पर लेकिन ये दूसरी ड्रेस की है, तो मैंने कहा चलो अब यही पहना देती हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो बस गोपाल जी को मैंने फूल भी दे दिए हैं और मंदिर में भी मैं दे दूँगी सभी देवी-देवताओं को और अब लगा दिया जाए भोग। तो पहले मैं जो है ना गोपाल जी को ये थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और जल का भोग लगा देती हूँ, तो दूध तो बाद में ही आएगा, तो दूध का भोग मैं लगा दूँगी फिर। तो ये देखिए हमारे बाल गोपाल बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं।
वूलन ड्रेस में भी। तो कैप जो है इनकी दूसरी ड्रेस की डल गई है, चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी चलता है। तो मंदिर के भी आप दर्शन कर लीजिए, सभी देवी-देवताओं को भी मैंने फूल दे दिए हैं, जोत भी जग रही है। तो अब दे दिया जाए तुलसी महारानी को जल। तो क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, तो तुलसी महारानी को भी जो जल है ना, थोड़ा-सा देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में कहते हैं कि जब तक कोई भी चाहे पौधा हो, चाहे तुलसी महारानी का हो, चाहे कोई भी हो, अगर जब तक उसकी मिट्टी सूखे ना, तब तक जल नहीं देना चाहिए। तो गर्मियों में तो चलो रोज़ दे देते हैं, क्योंकि मिट्टी सूख ही जाती, काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन सर्दियों में जल्दी से ये जो मिट्टी है सूख नहीं पाती, तो जल भी रोज़ देना ज़रूरी है, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए। तो अगर हम रोज़ भर-भर के जल देंगे ना, तो मिट्टी भी गीली रहेगी, तो उससे जो है मिट्टी में काई लग जाती है और फिर पौधे जो हैं खराब हो जाते हैं। तो बस जितना भी अंदर सामान फैला हुआ था ना, सारा सँभाल के मैं आ गई हूँ, क्योंकि गोपाल जी को जब तैयार करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इधर-उधर हो ही जाती हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और आज मैं सूखे मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो रात को ही मैंने जो मटर है ना वो मतलब भिगो के रख दिए थे और मटर मैंने उबाल भी लिए हैं। तो जैसे ही मैं उठी थी ना, मैंने मटर उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि इनमें जो है ना टाइम लगता है। तो इसीलिए बस इनको जो है मैं अदरक और टमाटर का ही तड़का लगाऊँगी, तो मिक्सी में मैंने जो है ना अदरक टमाटर को पीस लिया है। तो जैसे ही तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने हींग डाली है और एक बड़ी वाली इलायची डाल दी थी, और जो अदरक लहसुन कह रही हूँ, अदरक टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। और साथ ही में जितने भी मसाले डालने थे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, तो ये सब भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लिया है। तो जैसे ही ये मसाला भुन गया था, तो इसमें जो है ना मैंने ये मटर डाल दिए हैं। तो इसको अब थोड़ा-सा मैश कर लूँगी, क्योंकि ये रस मिसले से ही अच्छे लगते हैं। और हरी मिर्च, हरा धनिया भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है, और अब इसको आ जाएगा अच्छे से उबाला, तो फिर मैं इसको उतार दूँगी। तो बस साथ ही में मैंने जो है ना तवा भी रख लिया है, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम जो है ना फटाफट काम करना पड़ता है, और मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, कन्नू के लिए। तो ये जो सूखे वाले मटर होते हैं ना, मैं इसकी जो है ना चाट ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो आज मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई है, तो पहली बार ही बनाई है, इसीलिए मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। तो चाट बनाते हैं ना, इसकी मटर की चाट काफ़ी टेस्टी लगती है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों के लिए चाट बनाऊँगी ना, तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो तभी मैं बनाती हूँ। क्योंकि ये होता है ना, कोई भागम-भाग नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती, ना नाश्ता बनाने की, ना लंच बनाने की, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं फिर छुट्टी वाले दिन ही बनती हैं। और वैसे जब बच्चों ने जाना होता है, तो फिर इनको मैं सिंपल रोटी-सब्ज़ी बना के देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे भी जल्दी होती है, काफ़ी काम करने होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह भी धोने हों, घर के साफ-सफाई या पूजा-पाठ, तो चलो मैं पहले भी कर लेती हूँ या कभी बाद में भी कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें करनी होती है, तो मुझे भी देर हो रही होती है और बच्चों को भी। तो बस बच्चों का टिफ़िन मैंने कर दिया है पैक, और अब मैं जो है ना कन्नू की कंघी करके और इसको छोड़ आऊँगी स्कूल वैन तक। तो जब इसको स्कूल वैन तक छोड़ने जाओ ना, तो वहाँ पर भी थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है। तो अगर हम 5 मिनट लेट होते हैं ना, तब तो वैन निकल जाती है, लेकिन जब हम टाइम पे होते हैं तो वैन जो है कभी 15-20 मिनट भी लेट से आती है। तो ऐसे ही होता है, तो बस कन्नू को स्कूल छोड़ के अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो आज जस्सू की जो है छुट्टी है, और ये देखिए ये अपने पैर दिखा रही है कि मम्मी अभी इस बारी जो है ना मेरे पैर सूजे नहीं है। नहीं तो सर्दियों में ऐसा होता है ना, जो पैर या हाथ की उँगलियाँ सूज जाती हैं, तो इसकी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इस बारी सूजी नहीं है, क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ी नहीं है, ठंड तो भी पड़ेगी। तो बस वही मैं इससे कह रही थी, मैंने कहा अभी बेटा ठंड पड़ी नहीं है, अभी तो पड़नी है, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अभी दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा। तो कन्नू को स्कूल वैन तक मैं छोड़ आई थी, आने के बाद मैंने चाय पी और रसोई में जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं। तो मैंने ना एक मूँगफली वाली गच्चक ले लिया है, तो थोड़ी देर धूप में बैठ के ये खाऊँगी मैं, उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अब ये जो गोपाल जी को मैंने दूध का भोग लगाया था, तो ये भी मैं उठा लेती हूँ और लाइट कर देती हूँ मंदिर की बंद। तो क्योंकि ना सुबह से जल रही होती है, तो ये भी खराब होने का थोड़ा डर रहता है, तो ये बाद में जो है ना मैं बंद कर, तो दीपक जी भी चले गए हैं और मैं कर लूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज वही सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी और साथ में रोटी। तो बस नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं अब रसोई में। तो सुबह एक बारी बर्तन धुल गए थे, मैंने आपको दिखाया, तो एक बारी तब धुल गए थे, और अब ये नाश्ते के बर्तन हैं, ये भी मैं धो लूँगी और रसोई कर दूँगी अच्छे से साफ।
और अब आ गई हूँ मैं छत पर, तो अब ये कपड़े भी डाल दिए जाएँ सूखने के लिए, तो धूप काफ़ी अच्छी निकली है और अब जो है ना गर्मी भी लगने लग गई है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब रसोई में बर्तन धोती हूँ ना, तो साथ में कपड़े भी मेरे धुलते रहते हैं, तो ये दोनों काम जो है एक साथ ही हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो जितने भी कपड़े होते हैं ऊपर ही डाल देती हूँ मैं ज़्यादातर। और ये जो रोटी लपेटने वाले कपड़े होते हैं ना, तो हमारे में इसको पोंछे कहते हैं, तो ये भी मैंने धो दिए हैं, तो इनको ना पानी गरम करके मैंने अच्छे से धो दिया है। तो क्योंकि इनमें भी जो है ना थोड़ी-सी स्मेल रहती है, तो पानी गरम करके धो तो फिर स्मेल नहीं रहती और इन पे मैं लगा देती हूँ चिमटियाँ। तो साथ में जस्सू और मेरी जो है ना वार्तालाप चल रही है। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, जो मैं फूल वगैरह गिराती हूँ तो ये प्लांट जो है ग्रो होने लग गए हैं। और ये है हमारी तुलसी महारानी, तो इन पर जो है ना थोड़ा कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, तो देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो पिछली बार जो है मेरे को तुलसी का प्लांट निकालना ही पड़ गया था। तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब भी ये तुलसी का प्लांट अच्छे से ग्रो होने लग जाता है ना तुलसी महारानी का, तो इन पे जो है कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पता नहीं अब कैसे ये जाएगा। तो पिछली बार जो है ना प्लांट काफ़ी ख़राब हो गया था, तो काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें डाली थी, हल्दी वग़ैरह भी डाली थी, पर उससे भी जो है ये कीड़ा हटा नहीं था। तो बस घर का सारा काम हो गया है और झाड़ू-पोछा जो है जस्सू ने लगा लिया था, क्योंकि छुट्टी वाले दिन फिर बच्चे ही लगाते हैं, घर पे होते हैं तो। और ये मैंने बाहर बैठ के मेथी भी तोड़ ली थी। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बना लिए हैं, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी इसके साथ जो है ना चावल बना लेना। तो चलिए बस यहीं तक की आज की ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।